पाठ 15 कहानी लेखन। बच्चों, आप सबको कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता होगा ना? आपने अपने दादा दादी व अन्य बड़ों से कहानियां अवश्य सुनी होंगी। किसी काल्पनिक या सत्य पर आधारित घटना का गद्य साहित्य में मनोरंजक वर्णन ही कहानी है। कहानी पढ़ना और सुनना बहुत ही मनोरंजक होता है। ये कहानियां पशु पक्षियों की काल्पनिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और भावात्मक होती हैं। नीचे कुछ कहानियां दी गई हैं। इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा स्वयं कहानी लिखने का अभ्यास कीजिए। चतुर मेंढक। एक मेंढक था। एक दिन वह तालाब के किनारे बैठा था। उसी समय एक कौवा वहां आया। उसने झपटकर मेंढक को चोंच में उठा लिया। कौवा मेंढक को लेकर उड़ता रहा। थोड़ी देर में वह थककर एक पेड़ पर जा बैठा। मेंढक छूटकर पेड़ के नीचे कीचड़ में गिर गया। कौवे ने फिर आकर उसे पकड़ लिया और उड़ गया। कुछ देर बाद मेंढक बोला, कौवे भाई, तुम बहुत थक गए हो। पहले आराम करके अपनी थकान दूर करो और ठंडा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाओ। कौवा बोला, मुझे ठंडा पानी कहाँ मिलेगा? वहीं पर जहाँ से तुम मुझे उठाकर लाए हो, मेंढक ने कहा। कौवा मेंढक को लेकर उसी तालाब के पास गया। मेंढक ने कौवे से कहा, मैं कीचड़ में गिरने के कारण गंदा हो गया हूँ। पहले मुझे धोकर साफ कर लो, तब खाना। कौवे ने मेंढक की बात मानकर उसे छोड़ दिया। अब मेंढक ने तालाब के किनारे से टांग लगाई और पानी में कूद गया। पानी में जाकर मेंढक बोला, कौवे भाई, मुझे धोने से पहले तुम अपना मुंह जरूर धो लेना। बेचारा कौवा उदास होकर वहां से उड़ गया। छत्रपति शिवाजी। शिवाजी एक वीर, साहसी व देशभक्त मराठा शासक थे। उनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले व माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी का बचपन अपनी माता जीजाबाई से राम, कृष्ण तथा संतों की कहानियां सुनकर बीता। शिवाजी के पिता अप्रतिम शूरवीर थे। शिवाजी महाराज के चरित्र पर माता पिता का बहुत प्रभाव पड़ा। शिवाजी को छत्रपति की उपाधि उनकी माता जीजाबाई ने ही दी थी। एक बार शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास घूमते घूमते शिवाजी के दरबार में आ पहुंचे। शिवाजी ने अपने सिंहासन से उतरकर उनका अभिवादन किया व चरण स्पर्श करके आने का कारण पूछा। उत्तर में उनके गुरु स्वामी समर्थ रामदास ने कहा, मुझे भिक्षा दो, और कमंडल आगे बढ़ा दिया। शिवाजी सख्ते में आ गए। उन्होंने अपना सारा राज्य एक कागज पर लिखकर कमंडल में डाल दिया। जब गुरु समर्थ रामदास ने उस कागज को पढ़ा तो बोले, मुझे राज्य नहीं, भोजन व वस्त्र चाहिए। राज्य तो राजाओं को ही शोभा देते हैं, हम तो सन्यासी हैं। शिवाजी ने उत्तर दिया, महाराज, इस राज्य पर अब मेरा कोई अधिकार नहीं है। शिवाजी तभी से अपने गुरु की आज्ञा से ब्राह्मणों, गायों और अनाथों की रक्षा करते हुए राज्य चलाने लगे। शिवाजी की गुरु भक्ति, देश प्रेम और पराक्रम अद्वितीय था। शिक्षा। हमें भी शिवाजी की भांति वीर, देशभक्त व बड़ों की आज्ञा मानने वाला बनना चाहिए।